नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रश्न संख्या 101 से आगे। इससे पीछे 100 प्रश्नों का डिस्कस किया गया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आधुनिक भारत के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ एवं उनके लेखक। पत्रिकाएँ, पुस्तकें जो जब भारत आज़ादी का लड़ाई लड़ा था उस समय जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तक और पत्रिकाएँ लिखा गया राइटर के द्वारा, उससे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बना 2022 तक के एग्ज़ाम का, उसका डिस्कस हम कर रहे थे। जिसमें 100 पार्ट 1 में फर्स्ट पार्ट में हमने 100 प्रश्नों का डिस्कस किया। अब इसमें ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, यानी कि पुस्तकें और पत्रिकाएं का लास्ट वीडियो है। और इससे जो क्वेश्चन बच गया है उस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का है कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 102 का कि बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? बंदी जीवन का लेखक था सचिंद्र सान्याल। क्वेश्चन नंबर 103 का माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक ये थे लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 104 का है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50, यानी कि 1849 टू 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखा गया था W.H. सलीमन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 का है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे वीर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 106 का सुमेलित करने के लिए कहा गया है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। R.C. दत्त के द्वारा इसका हो जाएगा R.C. दत्त के द्वारा लिखा गया द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। तो J.R. मैकलेन के द्वारा लिखा गया है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। B.N. गांगुली के द्वारा क्या लिखा गया है? B.N. गांगुली यानी वीरेंद्र नाथ गांगुली। तो इनके द्वारा लिखा गया था इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव्स। और बिपिन चंद्रा के द्वारा क्या लिखा गया है? बिपिन चंद्रा। तो इनके द्वारा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि ऑप्शन क्या बन रहा है? तो ऑप्शन चालू होना चाहिए था 2 ऑप्शन से। तो 2 के साथ ऑप्शन नंबर कौन चालू हो रहा है? तो 2 के साथ सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका चालू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 107 का है कि प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? तो इसका लेखक जो थे ये थे M. विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 108 का है कि दी रूट्स ऑफ इंडियंस इंडिया के लेखक थे। दी रूट्स ऑफ इंडियंस इंडिया के लेखक थे तो ये थे W.A. फेयर सर्विस। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109 का पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन? भारत की दूसरी स्वतंत्रता, देखिए JP आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। लेकिन ऑप्शन में है बी आंसर होना चाहिए। और इसके लेखक जो थे M.G. देवा सहायम, तो ये ऑप्शन में नहीं है।
क्या दिया गया? जेपी आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई थी। यानी कि ये डिपेंड था, पुस्तक लिखा गया था जयप्रकाश नारायण पर, लेकिन लिखने वाला कौन था? एमजी देवासायम। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाए। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। प्रिय प्रवास का हो जाएगा अयोध्या प्रसाद, यानी कि आंसर चालू होना चाहिए था दू से, तो बी आंसर हो जाएगा। उससे और भी है, इसको मिला लीजिए। गबन प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। एटर्नल इंडिया जो है इंदिरा गांधी का हो जाए के द्वारा, और शाहनामा जो है फिरदौसी, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाए। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। और भी है इसका आंसर हम बोल देते हैं, आप लोग बाद में मिला लीजिएगा। इसका बी आंसर सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 112 का है। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता, तो इसका हो जाएगा बीएस मिन्हास। क्वेश्चन नंबर 113 का, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द ईयर और प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट, तो इसके पुस्तक के लेखक थे कर्जन। क्वेश्चन नंबर 114 का है। दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? दी अनटोल्ड स्टोरी ये लिखा गया है जनरल कॉल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115 का, प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फ़ाबेट के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फ़ाबेट के लेखक कौन थे? तो ये इसके लेखक थे डेविड डिरिंजर। क्वेश्चन नंबर 116 का कि अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, तो इसका लेखक जो थे रस्किन बॉन्ड। देखिए, किसी भी प्रश्न में प्रोनाउंसिएशन में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आप अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप अपने से प्रश्न को पढ़ के आंसर ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 का कि द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन थे? द प्राउडेस्ट डे के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। क्वेश्चन नंबर 118 का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। माई म्यूजिक माई लाइफ, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रविशंकर के द्वारा। आधा गांव किसके द्वारा लिखा गया है? आधा गांव जो लिखा गया है ये राही मासूम रजा। राधा जो है, राधा जो लिखा गया है ये लिखा गया है रमाकांत रथ, और द पिलफेरर लिखा गया लक्ष्मण गायकवाड़, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा? आंसर इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 का पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये पुस्तक जो है पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 120 का कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका सी, ययाति गिरीश कर्नाड, जबकि ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है। ठीक है, यहाँ दिया गया है, यहाँ देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 121 का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। शशि थरूर के द्वारा क्या लिखा गया? शो बिजनेस। अमिताभ के द्वारा लिखा गया है, अमिताभ घोष होता है, यहाँ पे घोष छूटा हुआ। अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है सर्किल ऑफ रीजन, यानी कि 2 का 2 ही होगा। अनीता देसाई का हो जाएगा क्लियर लाइट ऑफ डे, और विक्रम चंद्र के द्वारा लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे, यानी कि आंसर इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 का है कि लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा विक्रम चंद्र। क्वेश्चन नंबर 127 का है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। पुस्तक है और उसके लेखक दिया गया है। घर और अदालत ये लिखा गया है लीला सेठ के द्वारा, यानी ऑप्शन अगर एक से हमको पकड़ना होता कि एक ऑप्शन के द्वारा हम आंसर कैसे टिक करें, तो इसके लिए आपका आंसर 2 बन रहा है।
एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो दो तो गलत हो गया। झोपड़ी के राष्ट्रपति भवन तक, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक ये लिखा गया है महेंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा। महेंद्र कुलश्रेष्ठ, यानी बी का 3 ऑप्शन बन रहा है और इसके साथ बी आंसर सही हो जाएगा। अमेजिंग इंडिया जो है ये नंदन नीलेकनी के द्वारा हो जाएगा। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, इसका हो जाएगा TSR सुब्रमण्यम। बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 124 का गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र। और भी इनके द्वारा रचना किया गया है, गोदाम, गबन, रणभूमि, कर्मभूमि, निर्मला इत्यादि जो है इनके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 125 का निर्मला के लेखक, तो क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र। 126 पे आ जाए, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? सोज ए वतन, ये हो जाएगा प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 127 का है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन थे? तो ये थे RK नारायण। क्वेश्चन नंबर 128 का है कि हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की थी। हैंड क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा रचना किया गया था परियों की कहानियाँ, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 का है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें जो है मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखा गया है दी पाकिस्तान पेपर्स। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाए, दी गोल्डन गेट के रचयिता हैं, दी गोल्डन गेट के रचयिता हैं, तो इसका हो जाएगा विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 131 का है, लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? लखनऊ बॉय पुस्तक लिखा गया है विनोद मेहता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132 का है कि निम्नलिखित पत्रकारों में किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर विनोद मेहता। क्वेश्चन नंबर 133 का है कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक ये थे रमेश कार्सन। क्वेश्चन नंबर 134 का है दी सैटेनिक वर्सेज किसने लिखी है? तो ये जो है लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 का है 2 years and months and इवेंटी एंड नाइट्स के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 136 पे आ जाए, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? नेमसेक ये लिखा गया है झुम्पा लाहिरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 137 का रहा है दी रोड अहेड नामक पुस्तक लिखा गया है, दी रोड अहेड नामक पुस्तक लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 138 का रहा कि मानस के हंस के लेखक, मानस के हंस के लेखक ये थे अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 139 का रहा है सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक किसके लिए? तो ये छायावादी कवि के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 का रहा है डायना और ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? तो ये थे जूलिया डेलानो। क्वेश्चन नंबर 141 का रहा है हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज कौन है? तो ये थे जादू के मंत्री, जादू का मंत्री। क्वेश्चन नंबर 132 का है स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उसके क्रमानुसार व्यवस्थित की, जो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मधुशाला लिखा गया है इनके द्वारा 1935 में। मधुशाला लिखा गया है 1935 में। मधुबाला लिखा गया है 1936 में और मधु कलश लिखा गया है 1937 में। आंसर किससे चालू हो जाएगा? 3, 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 143 का रहा पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है?
तो इस टाइप का पुलिस ऑफिसर थे। इसका लेखक सही आंसर हो जाएगा जूलियस रेबेरो। क्वेश्चन नंबर 144 करा है कि रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा गया है देवानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 145 करा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। द स्ट्रगल एज माई लाइफ, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ का हो जाएगा लेख वालेसा। और फ्रेंडर्स एंड फोज का हो जाएगा ये हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। और रीबर्थ का हो जाएगा लियोनिद ब्रेजनेव। यानी कि आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146 कर रहा है, इसी प्रकार का प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए कहा गया है। प्राइज ऑफ पार्टीशन, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रफीक जकारिया। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर चालू होना चाहिए थी 3 ऑप्शन से, 3 में 2 ऑप्शन है तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा। इंडिया 2020 ये किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिया 2020 जो है ये लिखा गया था अब्दुल कलाम के द्वारा। और 3 नंबर ऑप्शन पे आएंगे तो ए ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि सी आंसर इसका सही होगा। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, इसका हो जाएगा SS गिल। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 147 करा है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। प्राइस ऑफ पार्टीशन का क्या हो जाएगा? सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन 146 और 147 नंबर सेम ही प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148 पे आ जाए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें जो है खालिद बी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 149 पे आ जाए, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हार्ट ऑफ इंडिया, तो हार्ट ऑफ इंडिया लिखा गया है मार्क टूली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 150 करा है, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? लज्जा, तो ये लिखा गया है तस्लीमा नसरीन, यानी बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 151 का है, तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लज्जा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 152 का है, पुस्तक 1984 बताइए। इसको अगर इंग्लिश में लिखते तो पढ़ने में भी सही रहता है, हिंदी में लिखता है, इससे प्रॉब्लम पढ़ने में भी और ख़ास के प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो 1984 लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 153 का कह रहा है, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये लिखा गया अरुंधति रॉय। ये आई थिंक SBI में कार्यरत थी और हेड रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 154 करा है, मृग नैनी के लेखक कौन है? मृग नैनी, तो इसका हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 155 करा है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई है? ये एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं कि हिंदी का डिस्कस कर रहे हैं। इस टाइप का प्रश्न जो है हिंदी में अक्सर देखने को मिलता है। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? मिर्गावती लिखा गया है 1503 में। यहाँ डिटेल है, मिला लीजिएगा, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 156 का है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू,
इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक है, क्या है भाई? ये है दुर्गादास। बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 157 कर रहा है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड ऑप्टर का लेखक कौन है? तो इसका भी क्या हो जाएगा? दुर्गादास। क्वेश्चन नंबर 158 कर रहा है एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी? अनइक्वल म्यूजिक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। 159 पे आ जाए, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? देशेर कथा बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये लिखा गया है सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 160 का रहा है बिखरे मोती के रचयिता कौन है? बिखरे मोती के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। 161 का रहा है नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम? नौकर की कमीज, तो ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। उपन्यास है डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? एक उपन्यास है डेविड कॉपरफील्ड और इसके रचयिता थे चार्ल्स डिकिंस। क्वेश्चन नंबर 163 का रहा है दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ये भारत की स्वतंत्रता से है। क्वेश्चन नंबर 164 का रहा है तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है। तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है तो क्या हो जाएगा? अमार सोनार बांग्ला। इसका नहीं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। बाद में चल के ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना है। क्वेश्चन नंबर 165 का रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। हाफ और लाइफ का हो जाएगा BS नॉयपॉल, यानी कि पहला का सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से आंसर चालू होना चाहिए और 3 से एक ही आंसर चालू हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 166 का रहा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इसका क्या हो जाएगा? ये लिखा गया है श्रीमन नारायण के द्वारा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये इसका क्या हो जाएगा? एलन ग्लेडहिल। द वाइट अम्ब्रेला, ये लिखा गया है डी मैकेंजी ब्राउन। और द पॉलिटिकल ऑफ सिंस इंडिपेंडेंस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो ये लिखा गया है पॉल आर ब्रॉस। आंसर आपका बन जाएगा, इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 167 का है कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी है? तो क्या हो जाएगा? श्रीमन नारायण अग्रवाल। कामयानी के रचयिता कौन थे? कामायनी के रचयिता कौन थे? तो ये थे जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 169 का है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री, ये सब स्टेटमेंट को इंग्लिश में ही देता ना वो ज़्यादा सही रहता। हिंदी जो दे दिया ना इसके वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? KM पनिक्कर। क्वेश्चन नंबर 170 का है बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? बैगा जो लिखा गया है बैरियर एलिवन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 171 का है निम्न में से कौन सा उपन्यास शरद चंद्र का लिखा नहीं है? तो इसमें बी आंसर हो जाएगा रंगभूमि। और रंगभूमि का डिस्कस पीछे किया, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस, बी आंसर होगा। 173 का रहा है न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 174 पे आ जाएं। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखा गया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखा गया। ये पुस्तक जो है लिखा गया था फरीद ज़कारिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 176 का पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो इसका हो जाएगा BP मेनन। क्वेश्चन नंबर 177 का निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखा गया था PV नरसिम्हा राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 178 का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। BS नॉयपॉल का हो जाएगा इन अ फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी, इसका क्या हो जाएगा, सलमान रुश्दी का हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रेन। पॉल स्कॉट के द्वारा ये जो है स्टेइंग ऑन, और JG फेरल के द्वारा द सीज ऑफ कृष्णापुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 179 का वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन? वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, इस पुस्तक के लेखक इसको थोड़ा एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 180 का निम्नलिखित में से किसने ऑटोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? तो ये किए थे लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 181 पर जा निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो ये लिखा गया है फैज अहमद फैज के द्वारा। 182 का है एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखक के लिए जानी जाती है? एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखन के लिए जानी जाती है? तो ये जो है इसका सही हो जाएगा हिमालय के अभियान के लिए। क्वेश्चन नंबर 183 का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। पुस्तक दिया है और उसका लेखक दिया गया। इन कस्टडी, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनीता देसाई। सी ऑफ पॉपीज, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अमिताभ घोष। और सी का हो जाएगा अमर्त्य सेन। और और डी का हो जाएगा अन एक स्टम्प्स अर्थ, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 नंबर। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 184 भी इसी प्रकार का है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तबकाते अकबरी, ये लिखा गया था निजामुद्दीन के द्वारा। आंसर चालू होना चाहिए थी 3 ऑप्शन से, ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं। तबकाते नासरी जो है मिन्हास उल सिराजुद्दीन के द्वारा लिखा गया था, यानी कि बी का 2 सही होगा। बी का 2 इसमें है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। और भी है, मिला लीजिएगा उसको एक बार। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 185 पर। सूची 1 निम्नलिखित पत्रकारों में से निम्नलिखित चित्रकारों में कौन सा चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है? तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ इसका डिटेल दिया गया, यहाँ एक बार देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 186 का है निम्नलिखित में से दी
ऑडेसिटी ऑफ होप, ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा बराक ओबामा। ऑडेसिटी। क्वेश्चन नंबर 187 का रहा है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा रजनी कोठारी। 188 का रहा है निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 189 का रहा है परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन दी लाइफ ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन थे? हुमायूं गौहर। क्वेश्चन नंबर 190 का रहा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। आंसर ठीक कर देते हैं, एक बार रोक के मिला लीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 का अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग। तो इसका लेखक है धर्मवीर भारती। सी आंसर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 192 का अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन? तो इसका हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 193 का निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 194 का पुस्तक है वन डे वंडर्स के लेखक क्या कौन है? वन डे वंडर्स। तो इसके लेखक थे सुनील गावस्कर। और क्वेश्चन नंबर 195 का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा लेखक एवं ग्रंथ सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा हिलेरी क्विंटन के द्वारा लिखा गया है लिविंग हिस्ट्री। ठीक है, तो टोटल 195 प्रश्नों का डिस्कस किया हमने 2 वीडियो में। पार्ट 1 में हमने टोटल 100 प्रश्नों का डिस्कस किया और पार्ट 2 में 101 से लेके 195 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आता होगा। किसी भी प्रकार का अगर प्रोनाउंसिएशन हो जाए या कि कोई मिस्टेक हो गया होगा तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो होगा कला और संस्कृति पे आधारित। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।